मैं अभी वाकया सुनाने लगा भूल गया। हमारा एक खिलाड़ी है सकलैन मुश्ताक, नाम सुना भाई जुनैद जमशेद, और हमारे साथ इसने 4 महीने लगाए। हम 7 महीने में थे। हाजी वहाब साहब और वो जो हाजी हाफिज पटेल साहब थे, उनका इसको 4 महीने लगवाओ अपने साथ। जब 4 महीने लगा के गया, इस पे बैंक का सूद बहुत ज्यादा था। इसने अपनी सारी प्रॉपर्टी बेच दी, अपनी सारी ख्वाहिशात निकाल दी। बहुत थोड़ा, एक घर इंग्लैंड में रह गया, एक पाकिस्तान में इस्लामाबाद में रह गया, एक गाड़ी रह गई, सारा खत्म हो गया। और घुटने खराब हो गए, दोनों घुटने का ऑपरेशन हो गया। और क्रिकेट के अलावा से कुछ आता नहीं। अब बैसाखियां थी, लेकिन वो मस्जिद का, मैंने उससे कहा कि सकलैन तू मस्जिद का खूंटा बन जा, अल्लाह सारे काम करेगा तेरे। वो मस्जिद को रोजाना 6 से 8 घंटे देता था, और मस्जिद में दावत, जाके दावत बाहर देता था, मस्जिद में तालीम, ईमान के हल्के सब मस्जिद में 6-8 महीने। अब दोनों घुटने उसके टूट गए, वो तो चल भी नहीं सकता, मस्जिद जाके बैठ जाता। सकलैन के साथ क्या हुआ, जब उसकी फिजियोथेरेपी हुई, घुटने कुछ सही हुए, चलने के काबिल हुआ, तो वहां एक टीम है लैशिंग्स, एक क्लब है, वहां से खड़े खड़े बॉलिंग करता था। इसको कुछ पैसे मिलते थे थोड़े, लेकिन 30 लाख रुपए उतारना था सूद का, और रोजाना रोता था, या अल्लाह ये अल्लाह रसूल से जंग है, मेरे ऊपर सूद है, मैं कैसे उतारूं, अल्लाह मदद कर। मस्जिद का काम करता रहा। क्या हुआ कि चंद दिनों बाद क्या हुआ, जो इसकी काउंटी थी सरे की, उसने फोन किया कि सकलैन हम काउंटी जीतने वाले हैं, हमारे बॉलर 6 अनफिट हो गए, तुम हमारे तरफ से खेलो। उसने कहा भाई मैं तो खड़े खड़े बॉलिंग करता हूँ, मैं तो दौड़ नहीं सकता, काउंटी के मैच तो टीवी पे आते, मैं तो जलील हो जाऊंगा। मैं इंग्लैंड में ही था, मैंने सकलैन से आया, मेरे पास फोन आया, मैं कहा तेरे पास में आता हूं। मैं चला गया ड्राइव करके। मैंने सकलैन से कहा क्या हुआ, कहा सईद भाई ऐसे ऐसे मुझे 50 लाख की ऑफर है, लेकिन हफ्ते में 5 दिन खेलना है, 4 डे 1 डे मैच, 4 डे मैच, 1 डे मैच, 6 दिन खेलना है और 1 दिन आराम है, 24 दिन खेलना है, 6 दिन आराम है। ये तो पहलवान नहीं खेल सकते, मैं तो लंगड़ा हूं, मैं क्या करूं। मैं कहा सकलैन तू अल्लाह के दीन का काम कर, अल्लाह तेरा काम करेगा, तू बिस्मिल्लाह करके जा। वो कह रहे हैं हम दौड़ेंगे, तू खड़े खड़े बॉलिंग कर। सकलैन गया है मैच खेल, 24 दिन खेलना था, और पहले दिन टॉस जीत के इनकी बैटिंग आई। इन्होंने 450 रन किए, कोई 1.5-पौने दिन में। शाम में 2 घंटे रह गए, टीम ने बैटिंग दी, बॉलर ने बॉल की। आखिरी आधे घंटे में कप्तान ने बुलाया सकलैन आओ कुछ ओवर करो। सकलैन चलते हुए आया, खड़े खड़े बॉलिंग की, 2 बॉलें हुई हैं, अल्लाह ने बादल भेजे, बारिश हुई। सकलैन ने कहा सईद भाई अल्लाह ने 22 दिन बारिश बरसाई है, कोई मैच मुझे खेलना नहीं पड़ा, और 50 लाख भेज के मेरा सारा सूद उतरवा दिया। अल्लाह मेरे प्यारों काम करते हैं, इन तंसला यंसुरकुम, तुम अल्लाह का काम करो, अल्लाह तुम्हारा काम करेंगे। लेकिन जो मस्जिद का खूंटा नहीं बनेगा, उसके साथ ये मदद नहीं है। मस्जिद हर मुत्तकी का घर है, कुरान मुत्तकियों को हिदायत देता है, जो मस्जिद को घर बना ले। आज हमारा देखो मेरे प्यारों, आसान बात है, मैं खिलाड़ी हूं, मेरा रोजाना 10 घंटे ग्राउंड में गुजरता था। जो आदमी ग्राउंड में 10 घंटे नहीं गुजारेगा, मैं कसम खाने को तैयार हूं, खिलाड़ी नहीं बन सकता। जब भी मुझे फोन आता था घर, कहाँ है सईद भाई, कहा वो तो गए मैं घर से बाहर, फौरन वो ग्राउंड में आते थे कि खिलाड़ी ग्राउंड में ही मिलेगा। घर में फोन आया, भाई पान वाले कहाँ हैं, पान की दुकान पे होंगे। वो पान की दुकान पे होता है पान वाला, कपड़े वाला कपड़े की फैक्ट्री में होता है, पुलिस वाला थाने में होता है, डॉक्टर अस्पताल में होता है। ईमान वाला कहाँ होना चाहिए ज्यादा, मस्जिद में। ईमान वाला मस्जिद में नजर ही नहीं आता। अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु, उनके घर खटखट हुई, कौन है भाई, कहा फला आदमी, नाम बताया। अब्दुर्रहमान कहाँ है, कहा मस्जिद गए। कहा कब आएगा, कहा कोई पता नहीं। आज हमारे घर कोई खटखट करे, कहाँ है, मस्जिद के, कब आएगा, कहा 2 मिनट में आता होगा बस। कंधे फलांगता मस्जिद जाता है पहली साहब, और फलांग के बाद 2 मिनट में आएगा, मस्जिद दिल ही नहीं लगता। याद रखना, जैसे ईमान वाले का बाजारों में दिल नहीं लगता, निफाक वाले का मस्जिद में दिल नहीं लगता। मस्जिद हर मुत्तकी का घर है, जो मस्जिद को घर बनाएगा अल्लाह उसको खुशियां देगा। मैंने 25 साल दुनिया की डुबकी मारी है, मैं माल से शोहरत से खुशी नहीं खरीद सका। मैंने खुशी के असबाब खरीदे, खुशी नहीं आई। मेरे पास बेहतरीन बिस्तर थे, नींद नहीं थी। मेरे पास बेहतरीन डॉक्टर दवाई थी, शिफा नहीं थी। मेरे पास बेहतरीन घर था, सुकून नहीं था। सुकून अल्लाह ने दीन के साथ जोड़ा है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मिनुल कुलूब, दिलों को इत्मीनान सिर्फ अल्लाह के जिक्र से मिलता है। मेरे प्यारों, नादानी ना करो। मछली जैसे पानी के लिए, ऐसे ही मुसलमान मस्जिद के लिए। जैसे मछली की हयात पानी में हयात, मुसलमान की हयात मस्जिद में है। जैसे मछली की जरूरियात पानी में, मुसलमान की सारी जरूरियात जिंदगी आमाल मस्जिद के साथ जुड़ी हैं। मैं आपको दलील से बता रहा हूं,
मैंने 25 साल डुबकी मारी है। सकलैन, मुश्ताक, इंजमाम, यूसुफ, सारी दुनिया भरी भी है, थक गए। जैसे 14वीं चांद का साया पानी में आता है, हमने धोखा खाया पानी में डुबकी मार के। चांद मानी था, चांद ऊपर है। वफिस समाए रिज़्क़ुकुम वमा तुअदून, जो अल्लाह ने रिज़्क़ का वादा किया आसमानों में नीचे नहीं है, हम नीचे तलाश कर रहे हैं। कोई दुबई, भाई जुनैद जमशेद और हम आखिरी चिल्ला लगाया तो 25 घर वाले नाराज हुए कि सईद भाई आपने हमारा खाना नहीं लिया। नाराज हो गए खाना ना लेने से। मैं कहा भाई एक पेट है, कितना खाना खाएं? कोई नाश्ता ले आता है, कोई 10 बजे वो ले आता है, कोई 11 बजे वो, क्या मर जाए क्या? मेरे प्यारो, शेर को अल्लाह उसकी चाहत की रोजी खिलाता है। शेर ने कभी घास नहीं खाई और शेर ने कभी रोजी में खुदकुशी नहीं की, ताजा गोश्त खाता है। और हम तो कायनात के शेर हैं मेरे प्यारो। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु शेर को थप्पड़ मार दिया, हजरत सफीना ने शेर का कान पकड़ लिया, वो असहाबे उहद के बच्चे ने शेर को पत्थर से मार दिया, एक बच्चा छोटा सा। शेर कुछ नहीं हमारे सामने। जब शेर ताजा खाना खाता है, हम क्यों बासी खाना खा रहे हैं? तो हमें अल्लाह ने कहा था शेर से भी बेहतर पालूंगा। हमने कहा नहीं, अल्लाह ताला हमें गधे की तरह पलने दे, कभी दुबई जाएं, कभी इस्लामाबाद जाएं, कभी चाइना जाएं, कभी जापान, हम तो थक के खाना खाएंगे। रोजी का जिम्मेदारी अल्लाह की है। एक काम, अपने आप को मस्जिद का आदी बनाएं। कौन कौन नियत करता है मस्जिद का आदी बनेंगे इंशाल्लाह? सारा रिस्क यही है, आमाले मस्जिद के साथ, तालीम के हल्कों के साथ, चाश्त की नमाज के साथ, इशराक की नमाज के साथ, सारा रिस्क है। नंबर 2, अल्लाह ताला कुरान फरमाते हैं इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू, जिसके दीन में इस्तकामत होती है, जो हर वक्त अल्लाह को सामने रख के चलता है, जिसका अल्लाह हर वक्त साथ होता है, वो झूठ नहीं बोलता कारोबार के नुकसान में, वो अल्लाह का हुक्म नहीं तोड़ता, वो हर हाल में अल्लाह को सामने रख के जिंदगी गुजारता है। इसके लिए अल्लाह क्या कह रहे हैं? मरते वक्त फरिश्ते उतरेंगे, हदीस में आता है 500 फरिश्ते उतरेंगे, अलग अलग खुशखबरी लाएंगे, और वो डरेगा घबराएगा, उससे कहेंगे अल्लाह तखाफू वला तहज़नु, डर नहीं घबरा नहीं, हम तेरे साथ। और क्या कहेंगे? नहनु औलियाकुम फिल हयातिद दुनिया वल आखिरह, हम तो तेरे दुनिया में भी दोस्त होते थे और यहाँ नजर नहीं आते थे, अब हमेशा तेरे दोस्त होंगे, तेरे साथ चलेंगे। जिनके दीन पे इस्तकामत होती है, फरिश्ते उनके दोस्त होते हैं मेरे प्यारो। और फरिश्ते किनके दोस्त होंगे? इस्तकामत। एक आपसे गुजारिश है, एक आपको मिसाल दे के बताता हूं। सूरह कहफ में अल्लाह ने 3 हिस्से बयान किए हैं। एक पहला हिस्सा है अपना ईमान कैसे बचाना है, असहाबे कहफ को बयान किया, अपना ईमान कैसे बचाना है। नंबर 2, दीन कैसे सीखना है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम किससे दीन सीख रहे हैं? हजरत खिजर से। सबसे बड़े आलिम है मूसा अलैहिस्सलाम, और खिजर अलैहिस्सलाम भी हैं, अल्लाह ने उनको तकवीनी इल्म दिया है। नबी हैं नहीं, इस पे इख्तिलाफ है। मूसा अलैहिस्सलाम तो उलुल अज़म नबी हैं, 5 बड़े नबी उलुल अज़म। ये किससे सीख रहे हैं? तो मौली इलियास साहब भी फरमाते थे इल्म वाले बगैर इल्म वालों के साथ चले, अल्लाह इनसे सिखाएगा इंशाल्लाह। मूसा अलैहिस्सलाम हज़रत खिजर के साथ चले, आम जमातों के साथ चलो, ये दीन सीखना है। और तीसरा, दीन कैसे फैलेगा? ज़ुल्कुरनैन की तरतीब, अपना माल लगाओ। मेरे प्यारो, आज मसला क्या है? हमारा माल नहीं लगता ना। मैं अमेरिका गया ना, तो अमेरिका की पुलिस से बात हुई, तो अमेरिका की पुलिस ने 2 घंटे मेरे साथ मेरी बात सुनी। तो उन्होंने मुझसे कहा तुम्हारी बात में कुछ असर है, क्या वजह है? मैं कहा बहुत आसान वजह बताता, बात नहीं है, वजह बता। क्या क्या? मैं कहा लाहौर में एक कारी था, उसका एक मुसल्ला था, उसने कहा सईद भाई मेरा भतीजा चर्च पीता है एतिकाफ में, अगर इसको तुम ठीक कर दो ना तो मैं तुम्हारी जमात के साथ 4 मील लगाऊंगा। मैं कहा कारी साहब इसको तो अल्लाह ही ठीक करेगा, वो तो नूह अलैहिस्सलाम ने बच्चे को ठीक नहीं कर सकते, तो मैं कोशिश करूंगा। मैं उसको रमजान में अशरे पे ले गया, उसने चर्च छोड़ दी, दाढ़ी रख ली, नमाजें शुरू। तो कारी साहब ने कहा इसको क्या सुना है कुरान? मैं कहा कुछ भी नहीं सुना। कहा फिर असर क्यों है? मैं कहा कारी साहब बात सुनो, ये पिछले 10 महीने में जब से तुमने बताया, मेरी अपनी जेब से 1.5 लाख के बर्गर और पिज्जा खा चुका है। अब रात को रोना आता है, अल्लाह हिदायत दे दे, जालिम कितना माल खाएगा। जब माल लगाओगे तो रोना आएगा। मुईसा फरमाते थे गरीबों से पैसे लो और अमीर से वक्त लो, कुर्बानी बनेगी, फिर दीन फैलेगा। फरमाया अपना मसरूफ। आज ही हम गश्त करते ना, मैं अपना बता रहा हूँ, मैं कहता हूँ मेरी साहब फारिग हूँ, कोई काम नहीं है, हाँ उसके पास गश्त करता हूँ जो इंतहाई मसरूफ है दुनिया में, कोई असर नहीं और नाराज हो जाता है। हम अपना मसरूफियत का टाइम निकालें, कुर्बानी बनेगी, और उसका फारिग टाइम देखें मधु का, फिर देखो अल्लाह बात में असर कैसे डालता है।
तो मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह के नबी को अल्लाह कह रहे हैं, असहाबे काफ का किस्सा सुनाया, उसके बाद पता क्या कहा, ए नबी आप भी अपने आप को सुबह और शाम ऐसी महफिलों में बैठने का पाबंद बना लें जहां लोग अल्लाह को पुकारते हैं। ये नबी को हुक्म है। और जो नबी की इत्तबा नहीं करेगा अल्लाह उससे मोहब्बत नहीं करेंगे। कुल कुंतुम तुहिब्बुन अल्लाह, ये आप ये दावा कर रहे हैं मुझसे मोहब्बत करते हैं अल्लाह से, इनसे कह दीजिए फत्ते में होनी, ये अल्लाह ये आपकी इत्तबा करें 24 घंटे की। और अगर ये आपकी इत्तबा करें तो मैं क्या करूंगा, युहिब्बुकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, इनसे मोहब्बत भी करूंगा और इनको माफ भी करूंगा। मेरे प्यारों, पूरी दुनिया में फिर रहे हैं, अपनी आंखों से अल्लाह की देख रहे हैं मदद, जमातें जा रही है पूरी दुनिया में। मैं ऑस्ट्रेलिया के कुछ खिलाड़ियों को फोन किया, पहले कभी भी नहीं किया था खेल के जमाने में। अभी मैंने तबलीग में हम जमात 3 महीने गए थे, मैं आपको बता नहीं सकता। ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों ने कहा कि सईद अगर तुम हमारे शहर में आओ, हमारे साथ खाना खाओ, अपने दोस्तों को जमा करते हमसे आके बात करो। गैर मुस्लिम खिलाड़ी, यहाँ तो घर वाला बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। बीवी कह रही है भाई चुप करो अपना, बार बार रहो, मुझसे मत बात करो। बच्चे सुनने को तैयार नहीं, वहां गैर मुस्लिम कह रहे हैं हमसे बात करो। मैं जहाज में बैठता हूँ, जहां मौका मिलता है मेरी नियत रही अल्लाह बात करे। 100% लोग मुझसे खुद पूछते हैं गैर मुस्लिम, बताओ क्यों आए हो, बताओ तुम कौन। मैं अपना तारीफ कराता हूँ जान, वो फिर कहते हैं अच्छा, फिर बात सुनते मेरे ध्यान से। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर नबी की इत्तबा नहीं करेंगे अल्लाह हमसे मोहब्बत नहीं करेंगे ना। हमें नबी की इत्तबा क्या है, सुबह और शाम 2 टाइम में अल्लाह का जिक्र सुनो, जहां लोग अल्लाह को पुकारे उसमें बैठो। अल्लाह के नबी की हदीस है, कुर्बान जाऊं उस अल्लाह के कि जिसने मुझे ऐसी उम्मत दी, जिसको मुझे हुक्म दिया उसके साथ बैठो। क्यों, मैं आपको वजह बता। हम ग्राउंड में रहते थे ना, ग्राउंड है मट्टी, मट्टी को सुबह फजर के बाद और असर के बाद पानी देना होता था रोज। जो माली रोजाना मट्टी को, बेहतरीन टाइम है ग्राउंड को पानी देना, इस वक्त स्प्रिंकल चलाते थे फजर और असर के बाद। हम भी तो मट्टी के बने, हमें भी सुबह और शाम अल्लाह के जिक्र का पानी चाहिए कि हमारे ऊपर अल्लाह का जिक्र हो। इसी हदीस में आता है फजर और असर के बाद अल्लाह का जिक्र करो थोड़ी देर, बाकी सारा मामला अल्लाह ठीक कर देंगे। यही तबलीग वाले कह रहे हैं, फजर और असर के बाद बैठो भाई, अल्लाह को सुनो। हर आदमी मोहताज है, सुनने पे वादे हैं कि जो अल्लाह की बात को गौर से सुनेगा ये अकल वाला है और ये हिदायत के रास्ते पे। तो आज से नियत कौन कौन करता है, सुबह और शाम दोनों दिन 2 टाइम पे अल्लाह को वक्त देंगे इंशाअल्लाह ताला, मस्जिद में आएंगे इंशाअल्लाह, खूब अल्लाह को सुनेंगे, बैठ के अल्लाह का बयान सुनेंगे। अल्लाह बड़े हैं, अल्लाह ही से होता है, अल्लाह की मर्जी के बगैर मखलूक से कुछ नहीं होता। ये कहना है, देखो आसान बात, अगर मैं किसी आदमी को 5 दफा कहूं कि तुम पीले लग रहे हो, तुम पीले, मुझे पक्की बात है 6ठी दफा ये शीशा जरूर देखेगा। ऐसा है या नहीं? दावत का ये असर होता है, अल्लाह बड़े हैं, अल्लाह बड़े हैं, अल्लाह बड़े हैं, दिल असर लेगा। एक आदमी बड़ा स्मार्ट सा जिम में मिला, मैंने उससे गया तुम पीले लग रहे हो, फिर मैं चला गया, उसने कहा मार रहा है, इसका अंधा हो गया। फिर मैंने कहा यार एक दूसरे का, मैं इसको जाके को पीले हो, दूसरे का पीले हो गए, 5 जगह जो शक्ल देखी पीला तो नहीं। ये है दावत का असर। सुनो दावत को, दिल असर लेगा। जिस दिन ये कलमा यहाँ पहुंच गया ना, अभी तो कलमा यहीं फिर रहा है, यहाँ पहुंचा फिर देखो क्या होता है। मैं एक जंगल में गया शेरों के, आप लोग कोई भी नहीं जा सकते, और शेर थे 5 बब्बर शेर, और उन 5 को मैंने 20 मिनट दावत दी है, अकेले में, कोई नहीं था ना वेपन, और उनको डराया आखिरत से, जहन्नुम से, खूब शेर को बात। और शेर चुप करके सुन रहे थे, उफ भी नहीं की उन्होंने। वजह यह है कि शेर पिंजरे में बंद थे, मैं खुला खड़ा हुआ। अगर शेर खुला होता, एक शेर का पोता भी, बेटा तो जो था शेर का पोता भी होता, मैं उफ भी ना कर सकता उसके सामने। जंगल के शेर से सब डरते हैं, चिड़िया घर के शेर से बंदर भी नहीं डरता, मच्छर भी नहीं डरता। मुसलमान की ताकत को अल्लाह ने मस्जिद के साथ जोड़ा है, मस्जिद गई मुसलमान की ताकत खत्म। साहबा शेर को जंगल में जाते थे, जानवरों को ऐलान करते थे साहब आ रहे हैं, जंगल छोड़ दो। आज हम ये ऐलान घर में नहीं कर सकते, और मेरी बीवी बच्चे आ रहा हूं छोड़ दो, वो कहेंगे हमें तुम्हें आगे बताते हैं। मेरे मोहल्ले लाहौर में कितने बूढ़ों को बच्चों ने घर से निकाल दिया, ताकत खत्म। ताकत जगह पे होती है, गोली की ताकत बंदूक के साथ है, हाथ में नहीं है। हाथ की गोली तो चूहा भी नहीं मार सकते। इसलिए मेरे प्यारों, सुबह और शाम रोजाना हमने मस्जिद में आके मस्जिद को वक्त देना है, और अल्लाह का बयान ये जो हो रहा है, सारा अमल हो रहा है, वो करना है इंशाल्लाह। और 3 काम कुरान ने कहा कि जो 3 काम करेगा, वो मन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाह व अमल सालिहन व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाएगा और सारे नेक अमाल करेगा। और आम मुसलमान जैसे मौलवी मोहम्मद हुसैन, मैं सबके सामने कह रहा हूँ, मुझे इनसे मोहब्बत है। इनकी अमूमियत, ये अमूमियत सहाबा वली और नबी वली थी।
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में बैठते थे, पता नहीं चलता था नबी कौन है। बदकिस्मती से आज बुजुर्ग बने हुए 50,000 में बुजुर्ग नजर आते हैं। ये मेरे प्यारों नबी का तरीका नहीं है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 में हिजरत में नजर नहीं आए, तुम में नबी कौन है? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद को लाजिम पकड़ लो, अमूमियत को लाजिम पकड़ लो और जमात को लाजिम पकड़ लो, लाजिम पकड़ लो। तो हमसे क्या काम छूटा मेरे प्यारों? आखिरी गुजारिश कर, देखो नबी को अल्लाह ने 2 लक़ब दिए, एक या अय्युहल मुज़म्मिल और या अय्युहल मुदस्सिर। मुज़म्मिल किसको कहते हैं? अरब कहते हैं रात में जो कंबल ओढ़े हुए होता है। मुदस्सिर किसको कहते हैं? जो दिन में कंबल ओढ़े हुए होता है। अब अल्लाह ने रात में आवाज दी मुज़म्मिल, क्या कहा? या अय्युहल मुज़म्मिल, क्या कहा? दावत दो, क़यामुल लैल करो, चलो, कुमिल लैला इल्ला क़लीला निस्फहु और बिनकुस मिन्हु क़लीला और ज़िद अलैहि वरत्तिलिल कुरान तरतीला। ए नबी उठो और क़यामुल लैल करो, बढ़ा दो, घटा दो, आधी रात कर दो और वरत्तिलिल कुरान तरतीला, अल्लाह को कुरान सुनाओ तरतील के साथ। ये मेरे प्यारों बदकिस्मती है, मैं अभी उम्रे से आ रहा हूं, सारे मुसलमान गलत नहज पे हैं, तभी तो मदद नहीं आ रही। अगर मैं ईशा के 4 फर्ज फजर में पढ़ दूं, मुझे नेकी मिलेगी क्या? आज या अल्लाह तुझसे बहुत मोहब्बत आ रही है, आज फजर में 4 फर्ज पढ़ूंगा, मेरे प्यारों नेकी नहीं मिलेगी, गुनाह मिलेगा। अगर हाजी अरफात में मगरिब पढ़ दे, इसको गुनाह मिलेगा। अरफात में कजा करनी है मगरिब हाजी ने और मुजदलिफे में जाके पढ़नी है, ये हुक्म है। मस्जिद में तौलिए बांध के आएगा, इसकी पिटाई होगी। लेकिन कहा मेरे घर आओ काबा में तो तौलिए बांध के आओ, और जितना गंदे आओगे उतना मुझे ज्यादा पसंद है, और मस्जिद में जितने खूबसूरत उतने ज्यादा पसंद है। अल्लाह का हुक्म मानना है, तरतीब जिंदगी नबी वाली। अब नबी रात को क्या करते थे? मैं कुछ आयतें मुझे याद है। कानू कलीलन मिनल लैली मा यहजऊन। अल्लाह कह रहे मुत्तकी, कुरान हिदायत मुत्तकियों को देगा। मुत्तकी की निशानी क्या बताई? ये रातों को बिस्तर पे कम और मुसल्ले पे ज्यादा होते हैं। हमारे आज मुसलमानों का क्या हाल है भाई? रात में कहाँ होते हैं? शादियों में, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, फुटबॉल मैच, क्रिकेट मैच। अल्लाह कह रहे हैं मेरे जो मुत्तकी लोग हैं, जिनको जन्नत फिरदौस मिलेगी, जिनकी दुनिया भी जन्नत मिलेगी, वो क्या है? रातों को बिस्तर पे कम सोते हैं। मेरे प्यारों पता है हमारा मसला क्या हो रहा है? मैंने भी पिछली मस्जिद में बताया, साइंस ने प्रूफ किया है जो आदमी सूरज निकलने के 3 से 4 घंटे तक सो जाएगा, 3 से, मैंने स्पोर्ट्स के लिए, मैं स्पोर्ट्स में भी जल्दी सोता था, मैं रात को देर से नहीं सोता। जितने दुनिया के बड़े लोगों से मैं मिला हूं वो जल्दी सोने वाले। अंग्रेज कहते हैं अर्ली टू बेड, जल्दी सोना, अर्ली टू राइज, जल्दी उठना, मेक्स अ मैन हेल्दी, सेहतमंद, वेल्दी, माल और वाइस और अकलमंद बनाता है। जो आदमी जल्दी सोता है, जल्दी उठता है, उसको माल भी मिलता है, सेहत भी मिलती है और उसको अकल भी मिलती है। और जो आदमी देर से सोता है, देर से उठता है, सबसे पहले अल्लाह इसकी अकल को सटा देता है। रिस्क ऊपर है, नीचे तलाश कर रहा हूं, अकल सटे आ गई। जल्दी से 11 बजे, जो आजकल 3.5 से 4 घंटे, जो आज 11 बजे सो जाए, 4 घंटे सो जाए, 3 बजे उठ के 1.25 घंटे क़यामुल लैल करे। मेरे प्यारों जितने अमाल हैं ना हमारे जिक्र अस्कार, मुझे हाजी अब्दुल वहाब साहब ने कहा था, सईद अनवर मौलवी साहब फरमाते थे अपनी तिलावत जिक्र अस्कार सारी रात को कर लेना, सुबह ना करना, सारी रात को कर, क्यों कुरान में भी है और बिल आसारी हुम यस्तगफिरून, सहरी में इस्तगफार करो। वमिनल लैली फस्जुद लहू वसब्बिहू लैलन तवीला, रात को क़याम करो और रात को अल्लाह की लंबी तस्बीह बयान करो। वसब्बिहू लैलन तवीला, अल्लाह की तस्बीह लंबी बयान करो। तहज्जुद पढ़ो, फजर में अल्लाह को कुरान सुनाओ, सूरह बनी इसराइल। ये सारी जिक्र अस्कार तिलावत रात का काम है। दिन में क्या है? या अय्युहल मुद्दस्सिर, निकाल लो एक तस्बीह लंबी और बैठ जाओ अपने। नहीं, या अय्युहल मुद्दस्सिर कुमिल लैला इल्ला, या अय्युहल मुद्दस्सिर क्या है? कुम फांदिर, उठो और जाओ, लोगों को जाओ और लोगों को डराओ, उसको अल्लाह से खबरदार करो। व रब्बका फकब्बिर, और जाओ लोगों अल्लाह की बड़ाई बयान करो।